आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 3898। अब तक 108 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में लगातार कोरोना का पॉजिटिव केस बढ़ते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान में सोमवार को 11 मई को कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 84 नए मामले सामने। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 3898 हो गया। वहीं इनमें 2253 मरीज रिकवर हो चुके हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव 108 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राजस्थान में 11 मई को सुबह 9 बजे तक कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1537 हो गई है। वहीं राजस्थान में अब तक कोरोना से 2176 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा 108 पहुंच गया है। राजस्थान में 11 मई को सुबह जयपुर में 11 कोरोना के नए मामले सामने आए। उदयपुर से 40 नए मामले सामने आए। पाली से 5, कोटा से 3, अजमेर से 6, डूंगरपुर से 1, नागौर से 1, टोंक से 1, चित्तौड़गढ़ से 5, राजसमंद से 4 और जालोर से 4 और करौली से 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखकर सरकार सख्त से सख्त कदम उठा रही है। वही यही कारण है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राज्य में कोरोना टेस्ट बढ़ाने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इतने व्यापक स्तर पर सैंपल लिए गए हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीज की बढ़ती संख्या को देखकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि राजस्थान में अन्य राज्यों से अधिकृत लोगों की आवाजाही तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करके रेगुलेटेड किया जाए। शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाई केंद्र सरकार। गहलोत ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण से उपजे संकट में जीवन के साथ आजीविका बचानी जरूरी है। उन्होंने इसको ध्यान रखते हुए केंद्र सरकार को शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना लाने के साथ साथ मनरेगा के तहत गाँव में रोजगार बढ़ाकर 200 दिवस करने का सुझाव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो भाग ले रहे थे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से नरेगा की तर्ज पर ही शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी देने वाली योजना शुरू करने का आग्रह किया है। कहा कि लॉकडाउन के कारण दिहाड़ी पर गुजर बसर करने वाले लोग और मजदूर जरूरतमंद तबके के लोगों को आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है। उन्हें रोजगार मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र मनरेगा के बाद ही शहरी क्षेत्रों में एक ऐसी योजना लाने पर विचार करे। गहलोत ने ग्रामीण इलाकों में मनरेगा यानी नरेगा के तहत मजदूरों को न्यूनतम 200 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। गहलोत ने कहा है कि अब केंद्र व राज्य सरकारों के दोहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़नी है। एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण से जीवन को बचाने की जंग तो दूसरी तरफ आजीविका को बचाने के लिए आर्थिक हालात को पट्टी पर लाने की लड़ाई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण केंद्र एवं राज्यों के राजस्व संग्रहण पर विपरीत असर पड़ा है और वे केंद्र की मदद के बिना इस संकट का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि केंद्र जल्द से जल्द व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध करवाए। उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पर जोर देने की बात की और कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता और जरूरतमंद वर्गों की मदद करना, और उन्होंने कहा कि ये काम जल्द से जल्द करना होगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने वायरस से संक्रमित जोन तय करने के अधिकार राज्य को देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद को उत्पादन का 50% तक करना और राजस्थान को टीडी नियंत्रण सहायता देने सहित अन्य मांगों को प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उन्होंने रखी। राजस्थान में विदेशों से करीब 8,500 प्रवासी राजस्थान लौटेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार के वंदे भारत मिशन के तहत उनकी वापसी होगी। इनके लिए प्रदेश में 5 एयरपोर्ट वाले शहरों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जैसलमेर शामिल है। यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली आने वाले यात्रियों के लिए अलवर में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने जिला अधिकारी को अधिकृत किया है। वे प्रवासी नागरिकों की सुविधा को देखते हुए बंद पड़े होटल्स और में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है। इसका खर्च यात्रियों से ही वसूलने की बात कही जा रही है। वही विदेश से आने वाले जो नागरिक होटल क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे वे इस राशि का भुगतान करेंगे। पर्यटन विभाग ने इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास बजट और सितारा होटलों को देखे हैं, जहां पर 14 दिन के लिए क्वारंटीन की अवधि काटने के बाद ये नागरिक अपने अपने घर जा सकेंगे। एयरपोर्ट से क्वारंटीन सेंटर का खर्च भी यात्री ही भुगतान करेंगे। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े होटल्स को भी क्वारंटीन सेंटर बनाने के में बदलने पर अतिरिक्त आमदनी होगी। आवश्यकता के आधार पर पर्यटन विभाग एयरटेल से समन्वय कर होटल बुकिंग करेगा। अनुमान के तौर पर 9,000 से अधिक होटल कमरे बुक हो सकते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। राज्य में सोमवार सुबह 9 बजे तक पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा में 84 नए केस सामने आए हैं। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 3898 हो गया। वहीं इनमें
2253 मरीज ठीक हो चुके हैं। साथ ही कोरोना पॉजिटिव 108 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। राजस्थान में 11 मई को सुबह 9 बजे कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 1537 थी। वहीं राजस्थान में 11 मई को सुबह 9 बजे तक जयपुर से 11 और उदयपुर से 40 नए मामले सामने हैं। वहीं पाली से 5, कोटा से 3, अजमेर से 6, डूंगरपुर से 1 और नागौर से 1 और टोंक से 2 और चित्तौड़गढ़ से 5 और राजसमंद से 4 नए मामले सामने हैं। वहीं जालौर जिले से 4 और करौली से 2 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं। देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद 1 महीने से कम समय में सरकारी एजेंसियों ने 252 लाख टन से ज्यादा गेहूं की किसानों से खरीद की है, जो कि इस साल के लिए तय लक्ष्य 460 टन के करीब 62% है। इस साल 15 अप्रैल के बाद ही गेहूं की खरीद शुरू हो पाई थी, मगर भारतीय खाद्य निगम यानी FCI ने सोमवार को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में एक दिन पहले तक गेहूं की सरकारी खरीद पूरे देश में 252.50 लाख टन हो चुकी है। हालांकि पिछले साल इस अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों के द्वारा 298 लाख टन की गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के कारण इस साल चालू रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूं की सरकारी खरीद 15 अप्रैल के बाद आरंभ हो पाई थी, जिसके पिछले साल खरीद 1 अप्रैल को ही शुरू हो गई थी। सबसे पहले 114.9 लाख टन गेहूं खरीदा पंजाब में सबसे ज्यादा हुई है, जबकि दूसरे नंबर पर हरियाणा, जहाँ पर 57 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। वहीं मध्य प्रदेश में 63 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 11 लाख टन और राजस्थान में करीब 4 लाख टन और उत्तराखंड में 20 लाख टन गेहूं खरीद हुई है। चंडीगढ़ में 10,000 और दिल्ली में 15 टन और गुजरात में 9,082 टन और हिमाचल प्रदेश में 2,050 टन और बिहार से भी गेहूं की खरीद हुई है। केंद्र सरकार ने चालू रबी विपणन सीजन 2020-21 में किसानों से सीधे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 407 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था, जिसके मुकाबले 67 लाख टन अधिक है। राजस्थान में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले 6 लाख से अधिक वाहन जब्त, 5,000 पर हुआ केस दर्ज। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों की अवहेलना करने के मामले राजस्थान में अब तक 2,84,000 वाहनों को इस मामले में वाहन अधिनियम में चालान किया गया और 1,28,000 वाहनों को जब्त कर दिया जा चुका है। पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 5 करोड़ रुपए से ज्यादा इन उल्लंघन करने वाले लोगों से जुर्माना वसूल किया है। राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि लॉकडाउन से जुड़े नियमों को लागू होने के बाद प्रदेश में करीब 14,400 लोगों पर CRPP के प्रावधानों के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने से करीब 2700 मुकदमे दर्ज हुए हैं। 5,700 से अधिक व्यक्तियों के खिलाफ आपदा प्रबंधन महामारी अधिनियम और IPC की धारा में कार्रवाई की गई है। कोरोना वायरस पर हमले में इस मामले में 409 लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कई मामलों में चालान पेश किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर दुरुपयोग मामले में राजस्थान पुलिस की टीम लगातार नजर बनाई हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर दुरुपयोग के मामले में अब तक 199 मुकदमे दर्ज किए हैं। 280 असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान दर्ज किया है। वहीं सोनी ने बताया कि कालाबाजारी करने वाले लोगों पर भी पुलिस ने पैनी नजर बनाई हुई है। वहीं लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करते हुए पाए गए दुकानदारों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 121 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। राजस्थान पुलिस द्वारा इन सभी प्रक्रियाओं में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। सोनी ने कहा कि मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए पुलिस के जवान सामाजिक सरोकार को निभाकर वंचित व्यक्तियों को भोजन सहित अन्य सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम क्रिटिकल चरण में हैं और आपसी सहयोग से ही इस महामारी से निजात पाया जा सकता है। नागौर में 50 करोड़ टीडियों का हमला, हनुमान परिवार ने शेयर किया चौंकाने वाला वीडियो। कोरोना संकट में राजस्थान के कई जिलों